वेलकम बैक इन माय चैनल गुरुदेव एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश। चैप्टर का नाम जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मधुज विश। मधु नाम है और विश माने होता है इच्छा, तो मधु की इच्छा। तो मधु के साथ में ये जो कॉमा लगा है ऊपर ये और एस, इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफी कॉमा, इसको एस, तो मधुज विश, तो मधु की इच्छा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको चैनल पे बनी हुई वीडियो पसंद आती है तो, और अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। यदि आप एक टीचर हैं तो आप अपने क्लास में स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि वो इन वीडियो को देख के अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मधु लव्ड फूड। मधु लव्ड माने होता है ऐसे, लव माने प्यार करना होता है, लेकिन लव्ड जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसके लिए लाइक के लिए भी, लाइक के लिए जो शब्द यूज होता है उसको भी लव्ड बोलते हैं। तो मधु लव्ड फूड, मधु खाना पसंद करता था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, वह हमेशा चाहता था। टू ईट माने खाना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड माने अलग अलग प्रकार के भोजन, एंड स्नैक्स और स्नैक्स, तो वो अलग अलग प्रकार के खाना और स्नैक्स खाना चाहता था हमेशा। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग, वह खाने से कभी नहीं थकता था। नेवर माने कभी नहीं, और टायर माने थकना होता है, तो यहाँ टायर्ड है, वहाँ टायर्ड माने थकना, तो वो कभी नहीं थकता था। ये पास्ट की बात करें तो पास्ट फॉर्म आया टायर। ईटिंग खाने से, एवरी डे माने प्रत्येक प्रत्येक दिन। एट नून दोपहर में, ही वुड सिट अंडर ए बैनियान ट्री, हर दिन दोपहर में ही वुड सिट में बैठ जाया करता था। अंडर माने नीचे, अब बैनियान ट्री माने एक बरगद के पेड़ के नीचे। एंड ईट हिज लंच, और अपना लंच खाता था। वन डे एक दिन, एज ही वॉज ईटिंग, एक दिन एज ही वॉज ईटिंग जैसे ही वह खा रहा था, एन ओल्ड एन ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा आदमी आया। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मधु को, फील माने महसूस करना, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, तो मधु को महसूस हुआ, सॉरी मीन्स दुख, मधु को उसके लिए दुख लगा, फॉर हिम उसके लिए, तो मधु को उसके लिए यानी किसके लिए, बूढ़े ओल्ड मैन के लिए, बूढ़े आदमी के लिए दुख महसूस हुआ। एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम, और अपना खाना साझा किया यानी कि शेयर किया, हिज फूड अपना खाना, विद हिम माने उसके साथ। तो मधु को जो बूढ़ा आदमी आया था उसके लिए दुख महसूस हुआ और अपना खाना उसने उस बूढ़े आदमी के साथ साझा किया। The old man was so happy, बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। That as he was leaving, क्योंकि वह छोड़ रहा था या जा रहा था। He said, उसने कहा, leaving यहाँ पे होता है जब हम किसी जगह को छोड़ के जा रहे होते हैं, तो as he was leaving जैसे ही वो छोड़ रहा था, खाना खाने के बाद वहाँ से जा रहा था। He said, उसने कहा, यानी कि बूढ़े आदमी ने कहा, My child, you have been so kind, तुम बहुत दयालु हो। इन रिटर्न, बदले में, यू कैन विश फॉर एनीथिंग, तुम कोई भी विश मांग सकते हो। फ्रॉम दिस ट्री, इस पेड़ से, किस पेड़ से, जो बैनियन ट्री था जिसके नीचे बैठ के उसने खाना खाया था। तो उस बूढ़े आदमी ने मधु को बोला कि तुम कोई भी, तुमने मुझे जो खाना खिलाया है और दयालुता दिखाई है, उसके बदले में तुम कोई भी विश मांग सकते हो इस पेड़ से। एंड और इट विल बी ग्रांटेड, और ये तुम्हारी विश को पूरी करेगा। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, मधु बहुत खुश हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मैं पूछ सकता हूँ या कह सकता हूँ अलग अलग प्रकार के भोजन के लिए। डिफरेंट माने अलग अलग, टाइप्स माने प्रकार, तो मैं अलग अलग प्रकार के भोजन के लिए बोल सकता हूँ। एंड एन्जॉय देम फॉर एवर, और हमेशा उनका आनंद ले सकता हूँ। ही सैट, सिट का सेकंड फॉर्म होता है सैट, सिट माने बैठना, सैट माने बैठ गया। ही सैट देयर, वह वहाँ बैठ गया। एंड क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करके, सैड कहा, ओ ट्री, ओ पेड़, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मेरे लिए अलग अलग प्रकार के खाना या भोजन लाओ। नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। He heard a voice from the tree,
ही माने उसने, हियर माने सुनना, हियर का सेकंड फॉर्म होता है हर्ड। तो उसने सुना अ वॉइस, एक आवाज़ को, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। तो उसने पेड़ से आ रही एक आवाज़ को सुना। यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, तुम नहीं चाहते हो और कुछ भी। पेड़ ने उससे पूछा कि तुम और कुछ नहीं चाहते हो, केवल खाना। थिंक इट ओवर विदाउट थिंकिंग, इसे सोचो बिना सोचे हुए कि तुम खाने के अलावा कुछ नहीं चाहते हो। पेड़ ने उसे वार्न किया, चेतावनी दी कि आप कुछ खाने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते हो, सोच लो, क्योंकि वो उसको वही चीज़ देने वाला था सिर्फ जो उसने मांगी है। मधु सैड, मधु ने कहा नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज, पहले ही आस्क्ड, उसने कहा, फॉर लड्डूज, उसने पहले लड्डुओं के लिए कहा। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड, एट वंस, एक बार में, एक बास्केट, एक टोकरी, फुल ऑफ लड्डू, लड्डुओं से भरी हुई एक टोकरी, अपीयर्ड माने दिखाई दी, अपीयर माने दिखाई देना, और अपीयर्ड माने दिखाई दी, पास्ट, इसका पास्ट फॉर्म है अपीयर का। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, उसने खुशी से इसे खाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही गॉट बोर्ड, ही माने वह, गेट माने, गेट का सेकंड फॉर्म होता है गॉट, पास्ट फॉर्म गॉट, बोर्ड माने बोर हो जाना, मतलब उसके पास कुछ लड्डुओं को खा खा के बोर हो गया, उसको मन नहीं रहा उसका, तो ही गॉट बोर्ड, तो वह बोर हो गया। देन ही थॉट, तब उसने सोचा, ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, तब उसने कलरफुल रंगों से भरे हुए फलों के बारे में सोचा। इमीडिएटली, तुरंत, फ्रूट इन बास्केट अपीयर्ड, इमीडिएटली मैंने तुरंत ही, फ्रूट इन बास्केट, टोकरी में फल, अपीयर्ड दिखाई दिए। ही स्टार्टेड ईटिंग दैम, उसने, स्टार्ट माने शुरू करना, स्टार्टेड उसका सेकंड फॉर्म हो गया, फास्ट फॉर्म, तो इसने शुरू कर दिया, ईटिंग माने खाना, दैम माने उन्हें, यानी फलों को उसने खाना शुरू कर दिया। देयर वर ग्रेप्स, उसमें ग्रेप्स थे, अंगूर, मैंगोज, आम थे, एप्पल्स थे, बनानाज थे, केले, जैक फ्रूट थे, एंड मेलन्स थे, गुआवाज थे, ऑरेंजेस थे, एंड मैनी मोर, और बहुत सारे फल थे। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, फिर देन माने तब होता है और फिर भी होता है, तो देन यानी फिर, ही गॉट बोर्ड, वह दोबारा से बोर हो गया, ईटिंग ओनली फ्रूट्स, केवल फ्रूट खाते खाते। ही आस्क्ड फॉर, उसने पूछा या कहा, फॉर सेवरीज, उसने फिर नमकीन भोजन के लिए बोला। इमीडिएटली सेवरीज लाइक, तुरंत ही सेवरीज, तो तुरंत ही सेवरीज आ गई, जिसमें मठरी, समोसाज, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट, तो तुरंत ही मठरी, समोसा, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा दिखाई दिए एक बड़ी बास्केट में। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग दैम, उसने खुशी से ये सब खाना शुरू कर दिया। एज ही वॉज ईटिंग, जैसे ही वह खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स, उसे अचानक से हिचकियाँ आना शुरू हुई, या उसे हिचकियाँ आई। ही वॉन्टेड वाटर, वह पानी चाहता था। ही लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों ओर देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, वह खाना, देयर वॉज फूड एवरीवेयर, वहाँ हर जगह खाना था, बट नो वाटर, लेकिन कोई पानी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर, उसने पानी के लिए कहा। बट द ट्री सैड, लेकिन पेड़ ने कहा, यू वॉन्टेड ओनली फूड नॉट वाटर, तुम केवल खाना चाहते थे, पानी नहीं। सो वाट इफ आई डोंट गेट वाटर, तो क्या हुआ अगर मैं पानी नहीं लाया, या मैंने पानी नहीं दिया। आई विल हैव शरबत, मेरे पास शरबत है, खीर है, एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, तो उसने बोला कि मेरे पास शरबत, खीर, बादाम मिल्क है, फॉर माई थर्स्ट, मेरी प्यास के लिए। थॉट मधु, मधु ने सोचा, पानी के लिए मना किया पेड़ ने, तो मधु ने सोचा कि मेरे पास शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क है, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। Soon all these appeared in jugs, जैसे उसने बोला ये सारी चीज़ें जग के अंदर उसको दिखाई दी, अलग अलग जग आए जिसमें वो सारी चीज़ें उसको मिली। मधु ड्रैंक दैम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप, मधु ने, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, तो मधु ने पिया दैम ऑल, उन सबको, बट लेकिन द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप, तो हिचकियाँ जो हैं वो बंद नहीं हुई। दे बिकम दे बिकेम लाउडर, बिकम माने होना और बिकेम माने हो गई, तो
तो वह लाउडर मतलब और तेज शुरू हो गई। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर। अभी वह डेस्परेट मतलब किसी चीज़ को हमको बहुत अधिक डिमांड रखना और मांगना, तो वो पानी के लिए व्याकुल हो गया एक तरीके से, तो वो बहुत पानी के लिए व्याकुल हो गया। ही प्रेड टू द ट्री, उसने पेड़ से प्रार्थना की। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर, ये सारे फूड डिसअपियर हो जाए यानी कि दिखाई देना बंद हो जाए। एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टीड, और मुझे इसकी जगह पानी दे दो। आर यू श्योर, द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, क्या तुम निश्चित हो या क्या तुम पक्का चाहते हो ये? वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, पेड़ में से उस आवाज़ ने पूछा, क्या तुम पक्का ये चाहते हो? यस आई एम श्योर, हाँ मैं पक्का चाहता हूँ। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मैं, आई माने मैं, नो तो नो माने जानना, तो मैं जान गया हूँ। द इम्पोर्टेंस माने महत्वपूर्णता, ऑफ वाटर माने पानी की, अभी मैं पानी की इम्पोर्टेंस जान गया हूँ। नो अदर नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, कोई दूसरा पेय पदार्थ पानी को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि पानी की जगह नहीं ले सकता। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, कृपया मुझे पानी दो। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, एक पानी से भरा जग दिखाई दिया। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर, प्यासे मधु ने उसे ऐसे पिया जैसे कि उसने कभी पानी नहीं देखा। हिज हिक्कप्स स्टॉप्ड, उसकी हिचकियाँ रुक गईं। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, वो और प्यासा नहीं था। तो यहाँ तक आपका चैप्टर पूरा हो गया है। अभी हम आगे इसकी अब एक्सरसाइज कवर करेंगे। अगर आप यहाँ तक हमारे चैनल में आए हैं और आपको चैनल में हमारा द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर समझ में आया है और आपको अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल पर नए होने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप अपना कमेंट में कोई भी सजेशन हमें दे सकते हो। अब जैसे यहाँ न्यू वर्ड्स हैं, फॉर एवर, इमीडिएटली, अपीयर्ड, सेवरीज, हिकअप्स, डिसअपियर, इंस्टीड, रिप्लेस एंड थर्स्टी। तो ये मैंने आपके लिए कवर किए हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ वीडियो में। तो यहाँ देखिए, फॉर एवर माने होता है हमेशा के लिए, इमीडिएटली माने तुरंत, अपीयर्ड माने दिखाई दिया, सेवरीज माने नमकीन व्यंजन, हिकअप्स माने हिचकी, डिसअपियर माने गायब हो जाना, इंस्टीड माने उसके बजाय, जैसे उसने मांगा था कि मुझे खाने की बजाय पानी दो, तो इंस्टीड। वहाँ रिप्लेस माने स्थान लेना, जगह लेना, जैसे उसने बोला कि पानी की जगह कोई दूसरा पेय पदार्थ नहीं ले सकता, जैसे बादाम मिल्क, या उसने खीर मांगी थी, शरबत मांगा था, तो ये पानी की जगह नहीं ले सकते। थर्स्टी माने प्यासा या प्यास होती, थर्स्ट या थर्स्टी, प्यासा या प्यास। तो ये आपके वर्ड हो गए। उसके बाद यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देख पाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट डिड मधु एंजॉय, मधु क्या एंजॉय करता था? तो मधु लव्ड फूड एंड एंजॉय ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। तो मधु खाना एंजॉय करता था, अलग अलग प्रकार का भोजन और स्नैक्स को। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, हाउ डू यू नो, क्या तुमको, डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर, क्या तुमको पता है कि बूढ़े आदमी के पास में मैजिकल माने जादुई शक्ति थी? हाउ डू यू नो, और तुम कैसे जानते हो? तो हम इसमें लिखते हैं यस, हाँ, ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, बूढ़े आदमी के पास जादुई शक्तियाँ थी। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज एबल टू ग्रांट मधुज विश फॉर फूड थ्रू द बैनियन ट्री, क्योंकि वह एबल था यानी योग्य था मधु की सारी विषयों को पूरा करने के लिए थ्रू द बैनियन ट्री, उस पेड़ के द्वारा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश, पेड़ ने मधु से अपनी विश के ऊपर दोबारा से सोचने के लिए क्या कहा था? तो द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर हिज विश बिकॉज मधु विश्ड ओनली फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, नथिंग एल्स। तो ट्री ने मधु से कहा था कि तुम अपनी जो विश है उसके बारे में एक बार दोबारा सोचो, क्योंकि उसने अपनी विश में केवल अलग अलग प्रकार के भोजन के लिए बोला था, खाने के लिए बोला था, और उसके अलावा कुछ नहीं मांगा था। नेम सम ऑफ थिंग्स दैट मधु एट, कुछ चीज़ों के नाम लिखिए जो मधु ने खाई थी। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, एट, तो उसने जो चीज़ें खाई थी खाने में, उनके
नाम बताना। तो जैसे मधु ने क्या क्या खाया था, मधु एट लड्डू, फ्रूट्स एंड सेवरीज। तो मधु ने लड्डू खाए थे, फ्रूट्स खाए थे, सेवरीज खाए थे, ये सब चीज़ें उसने खाई थी। तो यहाँ आपके 4 इसमें क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद इसमें थिंक एंड से, सोचो और कहो, मतलब ये लिखने वाले नहीं है, केवल वर्बली क्वेश्चन है। तो इनके भी मैंने क्वेश्चन लिख दिए। हैव यू एक्सपीरियंस हिकअप्स, क्या कभी तुमने हिचकियों का अनुभव हुआ है या कभी तुम्हें हिचकियाँ आई हैं? तो यस, हिचकियाँ सबको आती हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स, तुम क्या करते हो जब तुम्हें हिचकियाँ आती हैं? तो आई ड्रिंक वाटर व्हेन आई गेट हिकअप्स, मैं पानी पीता हूँ जब मुझे हिचकियाँ आती हैं। डू यू थिंक वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, वाई डू यू थिंक सो, तुम्हें क्या लगता है कि पानी महत्वपूर्ण है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि पानी। तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव लाइफ फॉर एवरी लिविंग थिंग, पानी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में जीवित रहने के लिए। हर लिविंग थिंग्स के, मतलब हर लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको जीवित रहने के लिए जीवन में पानी की आवश्यकता है। विदाउट वाटर लाइफ नॉट पॉसिबल, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। इफ यू वर इन मधुज प्लेस वाट वुड यू विश फॉर एंड वाई, यदि तुम मधु की जगह होंगे तो वाट वुड यू विश फॉर एंड वाई, तुम क्या चाहोगे और क्यों चाहोगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आई वुड विश फॉर गुड हेल्थ, मैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश करूँगा, एंड हैप्पीनेस और खुशियों के लिए, फॉर माई फैमिली, मेरे परिवार की खुशियों के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए मैं विश करूँगा। बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इन लाइफ, जीवन में, दैट ब्रिंग ट्रू जॉय, जो सच्ची खुशी लेके आती हैं। ये यहाँ तक हो गया थिंक एंड से तक। एक बार आप इसमें देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हो गए, थिंक एंड से हो गए। इसके बाद यहाँ पे ये इमेज वाला है, इसमें से यहाँ हेल्प बॉक्स में आपको कुछ फ्रूट्स और स्वीट्स और सेल्टी स्नैक्स के नाम दिए, जिनमें से आपको चूज़ करके यहाँ लिखना है। जैसे बनाना फ्रूट्स के अंदर आ जाएगा, उसके बाद मेलन फ्रूट्स के अंदर आ जाएगा, फिर गुआवा में फ्रूट्स के अंदर आ जाएगा, और जैक फ्रूट भी फ्रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये 4 फ्रूट्स हो गए। उसके बाद स्वीट्स के अंदर खीर आ जाएगी आपकी, और उसके बाद आपका लड्डू आ जाएगा, ये आपका स्वीट्स हो गए। फिर इसके आपके सेल्टी स्नैक्स में आपका आ जाएगा कचौरी और पोटैटो चिप्स, वड़ा एंड समोसा। तो 1, 2, 3 और 4, मतलब ये 4 स्नैक्स होंगे, 4 आपके फ्रूट्स होंगे और 2 स्वीट्स होंगे। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस को पढ़ें। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज़ काइंड। तो मधु ने, शेयर माने साझा करना, हिज फूड अपना भोजन, मधु ने अपना खाना से शेयर किया था विद द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के साथ। ही इज़ काइंड, वह दयालु है। तो कौन दयालु है? मधु दयालु है, इसलिए उसने अपना खाना बूढ़े व्यक्ति के साथ शेयर किया। मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, मधु जो था वो सब कुछ खाना चाहता था। ही इज़ ग्रीडी, क्योंकि वह लालची था, इसलिए वो एक साथ सारा कुछ खाना चाहता था, फल, कभी सेवरीज, कभी डिफरेंट टाइप के फूड्स। द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, बूढ़े आदमी ने एक स्पेशल उपहार दिया मधु को। ही इज़ जेनरस, वह बहुत जेनरस था। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत जेनरस था, उसने उसको एक स्पेशल गिफ्ट दिया था। उसके बाद में आ जाते हैं, जेनरस माने वैसे हिंदी में बोलें तो उदार होता है, सिंपलिसिटी। तो बहुत उदार व्यक्ति थे, उन्होंने खाने के बदले में उसको स्पेशल गिफ्ट दिया था। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे लिखा है चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। तो नीचे आपको बॉक्स में कुछ 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको चूज करके आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है इमेज को देख करके। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रमोद डज नॉट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन, प्रमोद नहीं करता था, शेयर माने साझा, हिज टॉयज विद एनीवन, प्रमोद प्रमोद अपने खिलौने किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमोद जो था वो सेल्फिश था। सेल्फिश का मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, दूसरों के बारे में नहीं सोचे, सिर्फ अपना भला चाहता हो, तो उसको बोलते हैं सेल्फिश। ही इज सेल्फिश, वह सेल्फिश है। द वुमेन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर, महिला ने, औरत ने, सेव्ड माने बचाया था, सेव माने बचाना, सेव्ड मतलब उसका पास्ट फॉर्म था, सेव्ड माने बचाया था, द बॉय माने लड़के को,
फ्रॉम द रॉवर, रॉवर मीन्स डकैत या गुंडों से। तो औरत ने लड़के को डकैतों से बचाया। शी इज ब्रेव माने बहादुर, वह बहादुर है। उसके बाद अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड, अद्वैत हमेशा बेड में लेटा हुआ रहता है। एंड डूइंग नथिंग, और वह कुछ नहीं कर रहा है। तो अद्वैत नाम का कोई लड़का है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, वो हमेशा लेटा हुआ रहता है और कुछ नहीं कर रहा है। ये लड़की है, शी लड़की है वो, क्योंकि यहाँ शी यूज हुआ है। तो शी इज लेजी, लेजी माने आलसी, तो वह बहुत आलसी है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेरणा ऑलवेज विशेज एवरीवन इन द मॉर्निंग। प्रेरणा हमेशा विशेज एवरीवन, हर किसी को विश करती है इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। शी इज पोलाइट, वह विनम्र है, क्योंकि वो सुबह सबसे गुड मॉर्निंग नमस्ते ये सब करती है। नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सैम इज वॉचिंग टेलीविजन, सैम टेलीविजन देख रहा है। प्रथम इज वॉचिंग टेलीविजन, प्रथम टीवी देख रहा है। बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, तो दोनों सेम और प्रथम दोनों एक ही एक्टिविटी यानी एक ही काम कर रहे हैं, दोनों ही टेलीविजन देख रहे हैं। तो टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू ए सिंगल सेंटेंस, सेंटेंसेस को हम एक ही सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन, सैम और प्रथम टेलीविजन देख रहे हैं। तो एक कंजक्शन होता है, एंड जो है वो कंजक्शन है, तो एक कंजक्शन को ऐड करके हमने दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बना दिया। तो नीचे इसी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा अभी। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे है अमन हैज ए पेन, अमन के पास एक पेन है। अमन हैज ए पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल है। तो अमन हैज एन इरेजर, और अमन के पास एक इरेजर है। तो थ्री सेंटेंसेस हो गए यहाँ पे। अब इन थ्री सेंटेंस को भी हम वन सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? ये अंडरलाइन वाला पढ़ लेते हैं। अमन हैज अ पेन कॉमा अ पेंसिल एंड एन इरेजर, तो अमन के पास एक पेन, एक पेंसिल और एक इरेजर है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, सैम दोपहर में काम करता है। प्रथम वर्क्स एट नाइट, प्रथम जो है वो रात में काम करता है। बोथ सेंटेंस टॉक अबाउट डूइंग वर्क, तो दोनों सेंटेंसेस में किसकी बात हो रही है? काम करने की। बट बाय डिफरेंट पीपल, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा। एट डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग टाइम पे। तो टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड, इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम कंबाइंड यानी कि मिला के एक सेंटेंस बना सकते हैं। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, लेकिन प्रथम वर्क्स एट नाइट, लेकिन प्रथम रात को काम करता है। सैम दिन दोपहर में काम करता है, लेकिन प्रथम रात में काम करता है। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एंड और बट, सेंटेंसेस को इनको दोबारा से लिखना है एंड और बट का यूज करके, यानी कि यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं उनको कंबाइन करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, जैसे यहाँ पे एंड लिखा है तो आपको एंड यूज करना है। कैसे? आई ईट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, या कॉमा एन ऑरेंज एंड अ पीच। तो आई ईट एन एप्पल कॉमा एन ऑरेंज कॉमा अ पीच, या एंड अ पीच। एक बार एंड लगा देंगे और एक बार कॉमा। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, मैं कार्टून्स देखना पसंद करता हूँ। माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज, मेरी बहन पिक्चर देखना पसंद करती है। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज, मैं कार्टून देखना पसंद है लेकिन मेरी बहन को मूवी देखना पसंद है। तो बीच में बट आ जाएगा। ऐसे अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अंजू प्लेज वॉलीबॉल। तो अनीता एंड अंजू प्लेज वॉलीबॉल, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल, तो प्लेज की जगह प्ले हो जाएगा वॉलीबॉल। अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल। नेक्स्ट है डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक, शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन शीट। डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक बट शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन शीट। डोल्मा कॉमिक बुक चाहती है, बट यहाँ बट आ जाएगा, शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन शीट। नेक्स्ट है राजेश वांट्स टू गो टू द पार्क, राजेश जो है वो पार्क जाना चाहता है। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। तो राजेश वांट्स टू गो टू द पार्क, राजेश पार्क जाना चाहता है, बट लेकिन ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो पार्क के बाद में बट लग जाएगा और ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। फिर नेक्स्ट आता है योर टीचर विल रीड पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, लिसन केयरफुली एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। मधु said, "ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड नथिंग एल्स।" तो मधु ने कहा, "ओ पेड़ मुझे अलग अलग प्रकार के भोजन दो और कुछ भी मत दो।" उसके बाद क्या हुआ ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ।
हाँ, मधु शेयर्ड हिज फूड टू ओल्ड मैन बिकॉज ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम। तो ये नहीं है। ये स्टोरी है, इसमें आप जो पार्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें देख सकते हैं। मधु said, "Oh tree, let me have different types of food, nothing else." As he was eating, he suddenly got a cup. He wanted water. जैसे उसने खाया, he was eating, जैसे वह खा रहा था, he suddenly got a cup. उसको एकदम से कप्स आए, he wanted water, वह पानी चाहता था। चैप्टर में पढ़ाई है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टोरी है, विजया इज ए यंग गर्ल। विजया एक यंग गर्ल है। सी लिव्स विद हर फादर, वह अपने पिताजी के साथ रहती है। मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन स्मॉल विलेज, अपने माँ, पिताजी, दादी दादाजी के साथ में रहती है। तो आपको एक कहानी लिखनी है, तो ये कहानी मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी है, ये आप देख सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। Vijaya is a young girl. She lives with her father, mother, and grandmother and grandfather in small village. Each day, Vijaya wakes up early to the sound of birds chirping outside her window. हर दिन वह सुबह जल्दी उठती है to the sound of birds, चिड़ियों की आवाज़ की, जो चहचहाने की आवाज़ है आउटसाइड विंडो, उसकी खिड़की के बाहर चहकती हैं। She helps her grandmother draw water from the well and then sweeps and front yard with her mother. वह मदद करती है अपनी दादी की कुएं से पानी निकालने में और आंगन को साफ करने में with her mother, अपनी माता के साथ। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता के बाद, शी वॉक्स टू द विलेज, नाश्ता करने के बाद वह स्कूल जाती है विद हर बेस्ट फ्रेंड मीना, अपनी फ्रेंड मीना के साथ। लाफिंग एंड टॉकिंग, हंसते और बात करती है अलॉन्ग द वे, पूरे रास्ते। एट स्कूल, स्कूल में विजया लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स, विजया पसंद करती है नई चीज़ें सीखना, स्पेशली रीडिंग स्टोरीज, स्पेशली कहानी पढ़ना, एंड ड्राइंग पिक्चर्स, और पिक्चर्स बनाना। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, सी हेल्प्स हर ग्रैंडफादर, वह मदद करती है ग्रैंडफादर की, अपने दादाजी की, इन द गार्डन, माने बगीचे में। पिकिंग वेजिटेबल्स, सब्जियां उठाने में, एंड वाटरिंग द प्लांट्स, और पौधों को पानी देने में। इन द इवनिंग, शाम में, द फैमिली सिट्स टुगेदर फॉर डिनर, परिवार साथ में बैठ जाता है डिनर के लिए। शेयरिंग स्टोरीज, कहानी शेयर करते हैं। एंड लाफ्टर अंडर द स्टार्स, और तारों के नीचे बैठ कर हंसते हैं। विजया ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए टीचर, विजया का ड्रीम्स है वो एक टीचर बनने का है, एक दिन वो टीचर बनना चाहती है। सो शी स्टडीज हार्ड, वह बड़ी मेहनत करती है। एंड लिसन्स केयरफुली इन क्लास, और वह क्लास में ध्यानपूर्वक पढ़ती है। ये आपकी स्टोरी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। Madhu shared his food with the old man because he felt sorry for him. Madhu was happy because he thought, I can ask for different types of food and enjoy forever. After eating fruits, Madhu asked for savories because he got bored eating only fruits. Madhu asked for water because he got hiccups and other things were not able to stop his hiccups. तो ये आपके क्वेश्चंस और आएंगे यहाँ, ये मैंने क्वेश्चंस है आपके। इनकम्प्लीट सेंटेंस डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड कंप्लीट दैम। ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है इनको आपको पढ़ना है और अपने दोस्त के साथ डिस्कस करके कंप्लीट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइट करके इनको कंप्लीट कर दिया है। तो ये आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगा है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 10 के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।